गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो गए और अपने घर में स्वस्थ हो गए। तो बस गाइस, मैं नहा चुकी हूँ। आज मैं जल्दी नहा ली थी। आपको पता ही है आज कान्हा जी की छठी भी है। सो आज मैं जल्दी से उठ के जल्दी नहा ली थी। तो बस अब मैं पहले मैं काव्या को स्कूल से लेकर आती हूँ। स्कूल से आने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो फर्स्ट जो मेरा रूटीन होता है गाइस वो यही होता है। तो बस मैं नहा कर आई थी, मैंने सर धोया था, मैंने आज ही से हेड वॉश कर लिया क्योंकि आपको पता ही है फिर कल जाना है तो कल टाइम नहीं मिलेगा। और कल सुबह सुबह फिर पहले मैं हेड वॉश करूँ, ये करूँ, इतना काम हो नहीं पाएगा। तो मैंने इसीलिए आज ही कर दिया। और काव्या का मैं सोच रही हूँ कि अब आके कर दूँगी, तो काव्या का भी करना पड़ेगा गाइस क्योंकि सुबह टाइम नहीं होगा इतना। तो बस गाइस पहले चलते हैं, पहले काव्या को लेकर आते हैं, फिर बात करते हैं। गाइस यहाँ पे मम्मी ने बनाए हैं ये भिंडी, और भिंडी के साथ पूड़ी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको पता ही है गाइस आज छठी है। छठी पे वैसे तो वो बनते हैं, छठी पे बनता है क्या कहते हैं, भूल गई मैं, कढ़ी चावल। लेकिन कढ़ी चावल ना शाम को बनेंगे, तो तब तक के लिए इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ मैंने काव्या के कपड़े सारे प्रेस कर दिए हैं, सारे प्रेस कर करके लगा दिए हैं ताकि आराम से इजीली अच्छे लगे। हाँ, और अभी बस मैंने यही सोचा है कि मैं भी अब पैकिंग करती हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि गाइस सैंडी तो अभी आए नहीं है। सो काव्या ने वो अपने लिए एक बैग निकाला। काव्या कह रही मैं अपना पर्सनल सामान ना मैं उसमें रखूँगी, तो वो काव्या का स्कूल बैग है। हाँ, कौन सा, खाने पीने का भी। चलिए गाइस फटाफट से पैकिंग करते हैं। सो बस गाइस फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है। सो हमने 2 ही बैग्स बनाए हैं, मतलब इस बार पहली बार है कि हमारे बैग्स बहुत कम बने हैं क्योंकि हमने एक ही बड़ी वाली अटैची बैग करी है, उसी में हमने क्योंकि आपको पता ही है गाइस गर्मियों में कपड़े पतले पतले होते हैं। अगर यही सर्दी होती तो फिर तो एक बैग नहीं बन सकता था। तो बस अभी बैग पैकिंग हो गई है डन। पूरे 3 बैग बनते सर, ठीक है। हाँ, बट अभी जो हमारे बैग्स बने हैं ना वो 2 बने हैं, मतलब ओनली 2 बैग्स, जिसमें एक काव्या का है। ये वाली अटैची ही हमारी बनी है। ये देखो ये वाली हटा, हाथ तो हटा। बस गाइस देखिए ये जो रेड वाली अटैची है ना, खाली यही बनी है। और एक सैंडी देख रहे हैं मूवी। सैंडी कुछ कहना चाहोगे? किस लिए? पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कैमरा पे हो तुम? अरे कैमरा बताइए, क्या कहना है, किस बारे में, यही तो पूछ रहा हूँ। किसी भी बारे में। हम ट्रिप पे जा रहे हैं इस बार हमने सिर्फ 2 बैग्स बनाए हैं। कुछ तो बोलो, तुम तो कह रहे थे कि तू अभी भी बैग बनाएगी। बताओ सारा बनेगा वो तो, आया कि नहीं आया? नहीं बिल्कुल बनेगा, और सुबह जाते जाते पता चलेगा। कावी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रही है तो कावी से पूछो कैसा फील कर रही है। कावी फीलिंग बताओ बेबी। बस मैं थोड़ा नर्वस। सैंडी सुन रहे हो? नर्वस है ये थोड़ा सा। क्यों भाई नर्वस क्यों हो? इससे जो पहली बार पहनता है तो गाइस आपको भी ऐसा लगेगा नर्वस हो, हम नर्वस हैं तो आपको भी ऐसा लगेगा जब आप पहली बार कुछ चीज़ देखो। जैसे कि अब मुझे डर नहीं लगता है, देखो क्या मुझे ट्रेन से डर लगता है, अब क्या मुझे बस से डर लगता है, अब मुझे हेलीकॉप्टर से डर नहीं लगता, हेलीकॉप्टर से एंड प्लेन से डर। इसलिए गाइस तो मम्मा जैसे पहली बार मम्मा बैठ चुकी तो मम्मा का डर अब निकल गया, पर मैं पहली बार बैठी तो अभी मेरा डर नहीं निकल रहा है। तो फिर अब मत बैठो, कोई बात नहीं, आप दादी के पास रह सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। नहीं तो फिर बस मुझे थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं। तो इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं, मम्मा पापा है ना आपके साथ। सो बट एक्साइटेड हूँ। अच्छा गाइज, ये थोड़ी एक्साइटेड भी हैं, थोड़ी नर्वस भी हैं। तो अभी मतलब इसके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो मिक्स फीलिंग है ना? नहीं मैं वैसे खुश तो हूँ, और खुश भी है, डर भी लग रहा है, नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है, और मुझे डर लग रहा है और मैं थोड़ी सैड हूँ। वाई सैड क्यों? इसलिए हाँ सैड क्यों बताओ? इसलिए मुझे आपके साथ ट्यूनिंग करनी है एक बार। ट्यूनिंग करनी है मेरे साथ? तो कर लेंगे ट्यूनिंग। कैसे? जब मैं पिंक सूट पहनूंगी तब तू पिंक कपड़े पहन लिए तो हमारी ट्यूनिंग हो जाएगी। तो बस गाइस इसी के साथ ही इसका तो चलता रहेगा सारा दिन। इसी के साथ ही पहले मैं इसको सुलाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पहले मैं इसे सुला लेती हूँ क्योंकि ना गाइस देखिए सुबह सुबह हमें जल्दी उठना है क्योंकि हमें थोड़ा सा पहले निकलना पड़ेगा। मतलब वो लोग हमसे 1 घंटा बाद निकलें क्योंकि उनके तो घर के पास है एयरपोर्ट, बट हमारे घर से दूर है। सो बस इसी के साथ ही फटाफट पहले मैं इसे सुलाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बात। मेकअप डन है, और मतलब डन नहीं है अभी, खैर मेरी लिपस्टिक लगी, पहले मैं कुछ खा लूँ फिर लिपस्टिक लगाऊंगी। काव्या आर यू रेडी?
दिखाओ अपना आउटफिट, दिखाओ अपना आउटफिट। तो गाइस यहाँ पे ये रेडी है, इसने अपने न्यू शूज़ डाले हैं जो इसको भाइयों ने किस पे दिए थे। हाँ, तो इसने ना ये उठा के अलग रख दिए थे। इसने बोला था कि मैं जब जाऊंगी ना तब मैं पहनूंगी इनको। अपना हेयर स्टाइल तो दिखा दो, इतना सुंदर हेयर स्टाइल किसने बनाया आपका। हाँ, और ये क्या कर रहे हो आप। पापा ने बेटा अभी नहीं पहना। बस गाइस अभी हम लोग पूजा कर चुके हैं, बस आप देख सकते हो मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। और अब सैंडी कुछ बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही बैग बनाए हैं, एक ये और एक वो। इसके अलावा मैंने कोई और बैग नहीं बनाया। तो बस अभी फटाफट बैठते हैं कैब में। अब देखते हैं गाइस, हमारे यहाँ ना पूरा का पूरा जो रोड है ना वो ब्लॉक हो रखा है क्योंकि उसमें पाइप्स वगैरह डल रहे हैं, कुछ काम चल रहा है। वो वाली आपने कैब बुक करी 3? कौन सी 3 वाली? वो 3 सीटर वाली। 3 सीट्स वाली? 3 सीट्स वाली तो होती है सारी कैब्स। चलो देख लेना ना अभी जो भी बुक करी है। चलिए गाइस चलते हैं। बस गाइस आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं और बस हम लोगों ने अब कैब ले ली थी। तो कैब वाले भैया आ भी गए थे, जबकि मुझे आज पॉसिबिलिटीज कम लग रही थी कैब की। सैंडी कुछ बोलना चाहोगे? आर यू एक्साइटेड बेबी? बट हाँ, ये तो कह रहा है। देखो ये तो चीजें आ ही जाती है माइंड में ना। छपकी आ रही है, क्या आ रही है तो सो जाओ फिर। हाँ, कभी आने नहीं करते हैं। कभी आप कुछ कहना चाहोगी? नहीं। एनीथिंग एल्स? तो बोलो महारानी। हाय हाय आज तो गाइस आज काव्या ना पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रही है, आपको मैंने बता ही दिया। कभी कुछ कहना चाहेगी? अब डर लग रहा है? अब तो नहीं लग रहा होगा, अभी भी लग रहा है। सैंडीज के डर का क्या कर सकते हो? बताओ। बैठेगी तो अपने आप हाँ ये तो कह रही है मम्मा देखो मुझे ट्रेन में डर नहीं कहाँ लगता। से ले लिया भैया? हाँ? तो अभी लोकेशन हिसाब से चल रहे हो? गाइस अभी देखते हैं। अभी तो हमें ट्रैफिक मिला नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो बस गाइस इसी के साथ ही हम आपके हिसाब से पहुंचेंगे। 11 दिखा रहा था, पौने 11 तक। अब पता नहीं कितना, 53 मिनट, मतलब बढ़ गए 5 मिनट और। बढ़ता ही रहेगा ये। हाँ ये भी बात है। तो बस गाइस इसी के साथ ही फटाफट पहुंचते हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस गाइस एक रीज़न था, यही रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मम्मी पापा भी जाएं, बट मम्मी पापा का यही रीज़न है। काव्या नींद आ रही है आपको? सो जाओ। नींद नहीं आ रही है तो सो जाओ बेटा। तो बस गाइस फटाफट हम लोग निकले और वहाँ पे भी हम लोगों ने भैया को भी बोल रखा था, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही है कि हमारी गली जो है ना वो पूरे उसमें पाइप्स डल रहे हैं, तो उसमें वायरिंग का काम चल रहा है। तो पूरी गली ना खुदी हुई थी, मतलब मिट्टी मिट्टी, मतलब रोड ही पूरा ब्लॉक कर रखा है उन लोगों ने। लेकिन ना गाइस क्या हुआ, हम लोगों ने ना फिर भी भैया ने मतलब बोल दिया था कि मैं छोड़ आऊंगा। मतलब भैया कैसे तैसे करके गाड़ी निकाल लेते और छोड़ आते। तो लेकिन है ना, मैंने फिर सैंडी को बोला, मैंने कहा सैंडी भैया को क्यों तंग करना, क्योंकि तुम्हें ही पता है हमारे घर से कितना दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। भैया हमारे को पहले छोड़ने जाएंगे 1.5 घंटा, फिर 1.5 घंटे में वापस आना। मैंने कहा क्यों तंग करना किसी को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा सैंडी हम कैब करके चल लेंगे। अगर पास की बात होती ना तो बात अलग हो जाती कि चलो भाई अगर आधा घंटा भी था तो भैया आधे घंटे का डिस्टेंस तय करके मतलब घर आ जाते। बट अभी 1.5 घंटा इट मीन्स 3 घंटे। तो मैंने कहा सैंडी रहने दो, मैंने कहा भैया को मत तंग करो। मैंने कहा अगर कैब आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम फिर भैया को बोल देंगे फिर तो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर तो हमें बोलना ही पड़ेगा। तो यही रीजन था, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने कैब प्रेफर करी और फिर हमने कैब वाले भैया को बोला तो कैब वाले भैया आ भी गए थोड़ी। तो बस गाइज इसी के साथ ही मम्मी पापा का ये रीज़न है, आपको पता ही है मम्मी पापा का, एक तो पापा की हेल्थ का रीज़न है और सेकंड चीज़ है सनी की। आपको पता है सनी की वजह से मम्मी पापा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता है वो हर एक चीज़ से ना डर जाता है। जैसे अभी भी क्या होता है ना, अगर हम उसे गाड़ी में बिठा दिया और ले गए, लेकिन उसी के बाद क्या होता है ना, वो जैसी लोकेशन देखता है ना, जैसे कभी स्टेयर से डर जाता है, कभी लिफ्ट से डर जाता है, तो अभी वो इन सब चीज़ों से डर जाता है। और वहाँ पर भी क्या होता है ना, वो एक्सीलेटर को देख कर या किसी चीज़ को देख के डर जाता, तो उसके साथ ना गाइस पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन मेरा मन था कि मम्मी पापा चलते, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन वो दिन आएगा कि मैं मम्मी पापा को भी लेके जाऊंगी। मतलब मैं कभी ना कभी तो ऐसा करूंगी कि कोई नहीं, कि सनी के पास कोई रुक जाए तो मम्मी पापा जा पाए। तो मैं एक दिन कोशिश पूरी करूंगी कि उनका भी ये जो सपना है एक दिन उनका भी पूरा कर देंगे।
बस इसी के साथ ही गाइस देख रहे हो सैंडी ने अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए सैंडी ने कहा मैं सो जाता हूँ। सैंडी सैंडी तो बस गाइस इसी के साथ ही सैंडी और काव्या तो दोनों सोने में हो गए। इन दोनों ने तो सोचा कि मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। बस गाइस इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और अब मिलेंगे आपको शिरडी में। और अब आगे आपको मतलब जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे प्लान्स हैं, जैसे नासिक के या शिरडी के या वो शनि शिंगणापुर, जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। मतलब अपनी तरफ से मेरी यही रहेगी कि आपको दर्शन ज़रूर कराएं हर एक चीज़ के। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा, अभी सारी जो पूरी फैमिली है वो हमें वहीं एयरपोर्ट पे मिलेगी। मासी मतलब नानी सब लोग मिलेंगे हमें, अब देखते हैं बाकी। और बस इसी के साथ ही एक हैप्पी फैमिली ट्रिप का बिगनिंग करते हैं, तो उसी के साथ ही आपको वहीं मिलेंगे। और अब 3 दिन आपको ऐसे ही व्लॉग देखने को मिलेंगे जिसमें सब दिखेंगे आपको, सबके साथ मस्ती करते हुए। और इसी के साथ ही तो बस गाइस इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उसके लिए बिग बिग थैंक यू। तो बस